अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज इतने दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ, समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ, कैसे बनाऊँ। तो सोचा चलें शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो इधर हम गूंद रहे हैं आटा, बल्कि आटा हमारा गूंद गया है। तो नाश्ते की तैयारी चल रही है। और ये है जी बड़े मज़े का मसर और पराठे का नाश्ता आज हमने वो किया। और उसके बाद मियाँ साहब निकल रहे थे बच्चों के साथ, ज़रा कुछ घर की चीज़ें वगैरह लेने, मतलब सब्जियाँ वगैरह लेने जा रहे थे। तो मैंने मौका अच्छा मुझे मिला, मैंने कहा चलो जी ये निकलते हैं तो पीछे से हम फटाफट अपनी सफाइयाँ वगैरह मुकम्मल कर लें। तो माशाल्लाह ये तीनों बाप बेटे जा रहे हैं सब्जियाँ लेने के लिए। हमारे घर से मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे ही बाज़ार है। तो जो हम सब्जियाँ वगैरह रूटीन की होती हैं वहाँ से इजीली मिल जाती हैं और अच्छी मिल जाती हैं। तो वो तीनों उधर गए तो मैं सोच रही थी कि कुछ सफाई सफाई का प्रबंध किया जाए। तो इधर फिज़ान ने अपना रूम तकरीबन साफ़ कर लिया, सिर्फ ब्लैंकेट रह गया है तय करने वाला। बच्चियों के साथ बड़ा मज़ा आता है इस तरह काम करते हुए। और आज का मिशन था मैंने ये फ़िल्टर के सिलेंडर्स जो थे वो चेंज करने थे। जो मेरे पहले लगे हुए थे वो बहुत ज़्यादा गंदे उगे हुए थे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इनके ग्लासेस का हाल और ये सब कुछ। तो मैंने आज उनको साफ़ करने की ठानी हुई थी। 2-3 दिन हो गए थे सिलेंडर्स आए हुए थे, लेकिन साफ़ करने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो उसको मैंने कहा चलो आज फाइनली ये भी काम कर ही ले। हिम्मत करनी पड़ती है कोई ना कोई काम के लिए। अगर हम वैसे बैठे रहे तो काम नहीं होता, बस सोचते रहते हैं अच्छा ये करना है ये करना है, लेकिन काम करने की हिम्मत नहीं हो रही होती। तो इस तरह से इसको अच्छी तरह से मैंने जो ग्लास थे उनके खाली करके उनको लिक्विड सोप के साथ अंदर बाहर से अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और इसमें मैं ये जो नए सिलेंडर्स हैं वो फिट करूँगी। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता ये वाला, मतलब होता इजी है, लेकिन बस वो एक बात बनी हुई ना, आलकस पड़ जाता है। तो वो वाला हिसाब हुआ था कि काम करने को दिल नहीं कर रहा था। और वैसे भी पिछले कुछ दिनों से हमारे घर कुछ गेस्ट वगैरह आ रहे थे, तो उस रूटीन का ही काम हो जाता था, तो वही काफ़ी होता था। इसी वजह से मैं उस पर यूट्यूब पे भी एक्टिव नहीं थी। तो अब आज सोचा कि नहीं, सब कामों को साथ साथ ही लेके चलना है। इस तरह से फिर जो पेंडिंग काम होते हैं वो पेंडिंग होते होते बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जी ये एक सिलेंडर हमारे पास ये है। एक ये मेरे पहले वाले में ये चेंज करूँगी और उसके बाद फिर दूसरे वाला वॉश करके उसमें भी चेंज करके लगाऊंगी, ताकि हम साफ़ पानी पी सकें। सबसे बड़ा आजकल का मसला ये होता है कि पानी साफ़ नहीं मिलता। तो बाहर से पानी लेने का मतलब ये होता है कि वो तो इंसान का, आपको पता है आजकल गर्मियों चल रही है। डेली की एक हमारी जो बड़ी बॉटल जो 19, तो डेली के लिए बाहर से पानी मंगवाना बहुत ज़्यादा मसला बन जाता था। कभी राइडर लेके नहीं आता था, फिर बार बार फ़ोन करने पड़ते थे। और अगर मेरे पास एक्चुअली 2 बॉटल्स हैं, तो वो होता ये था कि मैं एक लेकर दूसरी पर स्पेयर रखी होती थी। तो समटाइम्स ऐसा हो जाता था कि दोनों ही खाली हो जाती थी और राइडर जो होता था वो आता नहीं था। तो इसलिए फिर ये घर पे ही फ़िल्टर में लगा लिया, ताकि ये वाला मसला तो ख़त्म होना कि डेली बाहर से पानी लेना है या कोई देने के लिए अगर नहीं आ रहा तो फिर खुद लेने जाना पड़ता था, इसलिए। तो जी ये बस हमारा वॉश हो गया है, बस फिर मैं फिट करूँगी। फिट करके तो बस इसको इसमें लगा दूँगी, इसके जो भी है जो भी इसको कहते हैं। ये देखें साफ़ होने के बाद इसका रंग कैसा है और पहले इसका कलर कैसा था। काफ़ी हद तक साफ़ हो गया है। ये इसके ऊपर इसकी जो रबर्स लगे हुए थे वो भी मैंने वॉश कर लिए हैं। सॉरी आज से मेरा मतलब आजकल जो मेरा कैमरा बहुत हिल रहा होता है, क्योंकि मेरा जो स्टैंड था, मेरे प्यारे इब्राहिम ने स्टैंड का जो है ना, बस हालत ख़राब कर ली थी कि उसके ऊपर फ़ोन जो था फिट नहीं हो रहा था। तो उस फ़िल्टर फिट करने के बाद बारी खाना बनाने की। तो आज हमारे किचन में बन रहा है, क्या बन रहा है, चिकन निहारी बन रही है। तो मैंने सोचा क्यों मिट्टी की हांडी में बनाई जाए, इसमें इसका टेस्ट भी बड़े मज़े का बनता है निहारी का। और वैसे भी एक शौक़ के तौर पे मैंने आज मिट्टी की हांडी निकाल ली, तो आज इस पर खाना बना रहे हैं। बच्चे में बड़ी बहुत पसंद है ये बीफ निहारी, तो खैर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये चिकन इसलिए बना रही थी कि मेरे प्यारे मियाँ साहब जो हैं वो बीफ नहीं खाते। तो मैंने कहा चलो चिकन की बना लेते हैं कि वो भी खा लेंगे। एक ही हांडी बनाऊंगी, सारे वही खा लेंगे। गिनती के 4 तो लोग होते हैं हम घर में, उसके लिए भी 2-2 हांडियाँ बनती हैं। तो इसलिए आज मैंने चिकन की ही बना ली कि सब एक ही चीज़ खाएंगे और मुझे 2-2 हांडियाँ नहीं बनानी पड़ेंगी। रोज़ पकाने का ही मसला होता है।
पकाने से पहले अगर पूछो किसी से कि भी क्या बनाएंगे तो बताता तो कोई है नहीं, लेकिन जब चीज़ बन जाती है फिर सबके नखरे भी शुरू हो जाते हैं कि मम्मा हमने तो ये नहीं खाना था, आज हमने ये नहीं खाना था। तो इन्हीं बातों के साथ साथ हमारी जो चिकन था वो फ्राई हो गया है और बस अब इसमें मसाला मैंने डाल दिया है। अच्छा, ये जो नहारी मसाला मैंने इसमें डाला है, अगर आपने इसकी रेसिपी देखनी हो तो मेरी इसमें वीडियोस में मैंने बीफ नहारी बनाई हुई है, आप उसमें देख सकते हैं। उस पर मैंने ये पूरा मसाला बनने का तरीका बताया हुआ है। तो ये अगर ये मसाले बना के रखे हो ना तो बड़ा हेल्पफुल हो जाता है, टाइम बच जाता है हमारा कि उस टाइम पर हमें सारा कुछ नहीं बार बार निकालना नहीं पड़ता, बस वही कि मसाला पकड़ा और डाल लिया। तो ये पानी मैंने डाल दिया है ताकि चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और उसके साथ साथ शोरबा भी मज़े का बन जाए। तो जैसे इसका शोरबा तैयार हुआ तो मैंने इसमें तड़के की तैयारी की, प्याज फ्राई की और उसके बाद मैंने तड़का लगा दी। देखनी शोरबा भी गाढ़ा होना शुरू हो गया। अच्छा, इसमें मैं ज़्यादा आटा वगैरह नहीं इसमें ऐड करती, आटे की क्वांटिटी मैं इसमें थोड़ी रखती हूँ और उसको पका के गाढ़ा करती हूँ। नहीं तो अगर हम पहले ही इसमें ज़्यादा आटा डाल दें ना तो वो बहुत अजीब सा टेस्ट इसका बन जाता है। तो लीजिए, मज़ेदार से हमारे प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गए। तो बस अब वो प्याज़ों का तड़का लगेगा और उसके बाद नहारी कंप्लीट। फिर हम बस इसको खमीर रोटियों के साथ खाएंगे। तो ये खमीर रोटियों के साथ ही मज़े की लगती है, खाई तो घर की रोटी के साथ भी जा सकती है, लेकिन जो मज़ा इसका खमीर रोटी से निकलता है वो घर वाली रोटी के साथ नहीं निकलता। मेरा गला भी ख़राब हो रहा आज। तो जनाब जी, ये देखें मैं इसको बस प्लेट में निकालने लगी हूँ और ये इसकी फ़ाइनल लुक थी जो कि नहारी की बनी थी। और इसके बाद रह गया था काम मेरे कपड़े समेटने का। कपड़े धुले हुए थे लेकिन अभी मैंने इसको समेटे नहीं थे तो वो किए हमने। और उसके बाद फिर आज हम थोड़ी सी गार्डनिंग करने की कोशिश कर रहे थे। पॉट्स मेरे पास पड़े हुए थे तो बस मैं वही मिट्टी वगैरह डाल के तो उसमें ये सीड्स डाल रही थी ताकि हम कोशिश कर सकें घर पे सब्जियां उगाने की। तो जी, यहाँ पर हमारे पास है ये सीड्स हैं और इसमें छोटे छोटे पॉट्स हैं मेरे पास, इनमें मैंने मिट्टी सही डाल ली है खाद मिक्स करके और उसके बाद इसमें मैं ये सीड्स डालूँगी और फिर देखते हैं कि हमारे पौधे निकलते हैं या नहीं निकलते। माली वाला काम तो हमें आता नहीं है, लेकिन एक कोशिश है कि किसी तरह से हम अपने आप को बिज़ी रख सकें। ये सारे तरीके अपने आप को बिज़ी रखने के होते हैं कि हम सारा दिन जो फजूल इधर उधर की बातें कर लो या ये उल्टा काम कर लो वो उल्टा काम कर लो, उससे बेहतर नहीं है कि हम अपने आप को घर में ही बिज़ी रखें। जब हम अपने आप को घर पे बिज़ी रखते हैं ना तो फिर हमें ये जो नेगेटिव बातें वो आती भी नहीं है। अब जैसा ये देखा है कितना मज़ा आ रहा है, हम सीड्स लगा रहे हैं पॉट्स में और लगा भी किससे रहे हैं, चमचे से, क्योंकि मेरे पास और कोई चीज़ नहीं थी तो मैंने एक चम्मच पकड़ लिया। तो इसी तरह से सारा दिन मेरा गुजर जाता है कामों में। तो जी, ये आ गया, टिंडे भी आ गए, ढेर सारे हमने सीड्स लगाए थे, इनमें से कुछ मैं आपको इस तरह से वीडियोस में दिखाऊंगी। और उसके बाद अगर यहाँ पे हमारे पौधे निकलने शुरू हो गए, चलने लग पड़े, तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो बना के दिखाऊंगी कि किस तरह से हमने इसमें सीड्स लगाए थे और फिर किस किस स्टेज पे हम इसके अंदर से पौधे निकले, या कौन सा पौधा चला, कौन सा पौधा ख़राब हुआ, तो सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। तो इसी के साथ मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, एक नई एक्टिविटी के साथ, हो सकता है किसी एक नई रेसिपी के साथ मैं आपको मिलूँ। तो तब तक के लिए हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।